नमस्कार फ्रेंड्स, मी सी अभिषेक जैन. Nowadays a lot of compliance we are facing. और जो अब आने वाली compliance है that we can say the tax audit and the filing the return. कोविड से कई बार एक्सटेंड हुई और अभी हम असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहे हैं. इवन दो 1920 इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू 30th नवंबर, जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूँ. बट अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 की. कई क्वेश्चंस थे, कई क्वेरीज थे कि सर ये टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या हो गई. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट इन अ फाइनेंस एक्ट 2020 एक चेंज किया गया, दैट इज विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021. व्हाट इट सेज कि जो ड्यू डेट है टैक्स ऑडिट की, दैट विल बी 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. ऐसा वर्डिंग यूज किया गया. और जो ड्यू डेट है वो भी चेंज हुई विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021. अर्लियर जो टैक्स ऑडिट कंप्लायंस की ड्यू डेट थी, वहां पे कुछ जो चेंजेस हुए वो ये थे कि 30th सितंबर ड्यू डेट आती थी कंपनी एसएससी के लिए. टैक्स ऑडिट जो कंप्लायंस करने वाले एसएससी थे उन पे, या पार्टनर है किसी भी फर्म का और उस फर्म की टैक्स ऑडिट होती है. वेट, वहां जो पहले वर्ड यूज किया गया था दैट विथ रिलेशन टू वर्किंग पार्टनर, नाउ वो कंडीशन अब हटा दी गई है. अब केवल जो वर्ड यूज किया गया दैट इज पार्टनर. तो वर्किंग पार्टनर वाली अब कंडीशन नहीं है. अब नॉर्मल पार्टनर भी है चाहे वर्किंग ना हो, उसकी भी ड्यू डेट अब कहाँ जाने वाली है. पहले ये जो 30th सितंबर था, नाउ इट एक्सटेंडेड टू, नॉट एक्सटेंडेड, वी कैन से रिप्लेस्ड बाय द वर्ड 31st अक्टूबर. तो मीनिंग क्या हुआ, अब जो ये ड्यू डेट थी 30th सितंबर वाली सभी एसएससीज के लिए, वो क्या हो गई है, वो हो गई है 31st अक्टूबर. तीनों जो कैटेगरी थी उनके लिए. अब जब 31st अक्टूबर हो गई है, असेसमेंट ईयर 2021 से मैं फिर कहता हूं, और अब 31st अक्टूबर जब हो गई है तो हमारी जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट थी वो हो गई है ऑटोमेटिकली 30th सितंबर. नाउ ड्यू टू कोविड रिलैक्सेशन, जो ड्यू डेट असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड थी वो अब एक्सटेंड हो गई है 30th नवंबर. तो ऑटोमेटिकली टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 31st अक्टूबर 1 month प्रायर हो चुकी है. नाउ फ्रेंड्स, अब मैं बात कर रहा हूँ ITR 6 की. कंपनी रिलेटेड बड़े कन्फ्यूजन थे, बड़ी रेट्स आई, तो इन सब से जो एक क्रक्स निकल के आया वो ये है कि बहुत सारे चेंजेस तो हुए ही हुए ITR में. वो आप आई बटन पे देख भी सकते हैं कि लिंक पे क्लिक करके कि क्या चेंजेस हैं. बात हम करने वाले हैं टैक्स रेट की स्पेसिफिकली. यहाँ कई सेक्शंस नोटिफाइड किए गए. जो टैक्सेशन अमेंडमेंट हुआ 2019 में, वहाँ भी रिलैक्सेशन काफ़ी दिया गया. नए सेक्शन 115B AA BAB आया, एक सेक्शन 115BA भी है. तो इन्हीं सब सेक्शन में जो रेट्स का है वो क्या क्राइटेरिया है. जो 115B है दैट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, 115BAB भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए डोमेस्टिक. पर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है. एक बात करता है 115BA जो है वो बात करता है ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो जिनका रजिस्टर्ड हुई है वो 1 मार्च 2016 के बाद, राइट. तो उनके लिए जो रेट है वो 25% होगी, चाहे टर्नओवर कितना भी हो, उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. नाउ अब बात करते हैं हम दोनों सेक्शन की. एक और बात करते हैं, टर्नओवर बेस पे भी रेट फिक्स हुई. दैट इज अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 का टर्नओवर जो है 400 करोड़ तक ही है तो कोई भी कंपनी है उसके लिए 25% टैक्स नोटिफाइड है. अब बात आती है कि जो 115BAA है और BAB है उनमें क्या है. आप देख सकते हैं 115BAA बात करता है कोई भी कंपनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे नहीं हो, उन पे टैक्स रेट की बात करता है 22%. पर वहाँ कुछ रिलैक्सेशन, कुछ डिडक्शन फोरगो करने पड़ेंगे. जैसे मैं बात करता हूँ एडिशनल डिप्रिसिएशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला.
इनकम रिलेटेड जो ATI बी जो डिडक्शंस मिलती थी वो नहीं मिलने वाली। 33AB ABA साइट रेस्टोरेशन फंड, टी डेवलपमेंट अकाउंट, ये नहीं मिलने वाला। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन नहीं मिलने वाली। और ज़्यादा पूरा डिडक्शन पे मैं नहीं जा रहा, इससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि कौन कौन सी डिडक्शन वैसे मैंने मेनली कवर किया है। ये डिडक्शन नहीं मिलने वाली। अब क्या होने वाला है, सेम कंडीशन है 115BAB के साथ। वो कंडीशन क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी की बात करता हूँ, ये सब डोमेस्टिक कंपनी को ही अवेलेबल है। ये अगर कोई भी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग के साथ में वर्ड यूज़ किया गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो उस पर टैक्स रेट क्या लगेगा, 15% प्लस सरचार्ज 10%, 4% सेस लगने वाला है। बात ये, इसमें कंडीशन ये डाल दी गई, ऑन और आफ्टर जो रजिस्टर्ड हुई हो, कंपनी बनी हो 1 अक्टूबर 2019, वहाँ ये एप्लीकेबल होने वाला है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ को बाहर कर दिया गया, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, माइनिंग, बोटलिंग और एक और प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, उनको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं रखा है। कुछ ऐसे इन द सेक्शन इटसेल्फ ये सारी कहानी कही गई है, तो ये भी बाहर हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे। तो मीनिंग देयर बाई BAB ये ऑप्ट नहीं कर सकते। और सेम कंडीशन है जो BAA के बारे में हम बात कर रहे थे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, 33ABA साइट रेस्टोरेशन, टी डेवलपमेंट अकाउंट, 35 का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलने वाला। इनकम रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं जैसे कि ATI भी वो नहीं मिलने वाली। ये सब एक सेक्शन में डिफाइंड है। और जो कॉमन पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि जो मेट इन दोनों सेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला, यानी मेट की कैलकुलेशन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स नहीं देना, पर साथ ही साथ मेट क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपकी बुक्स में एग्जिस्टिंग है मेट क्रेडिट, अगर आप ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो आप मेट क्रेडिट का बेनिफिट अब नहीं ले सकते। तो बिफोर अप्लाइंग दीज सेक्शन, क्योंकि हमें ITR 6 में ये चूज़ करना पड़ेगा कि आप अप्लाई करने वाले हैं नहीं, इसमें भी प्रिकॉशन है, हमें एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा, उस पर भी मैं आता हूँ। तो यहाँ एक और चीज़ क्या है, एक तो मेट क्रेडिट नहीं मिलने वाला, ना ही मेट में अंडर टैक्स भी देना है। बट बात आती है क्या ये 115BAA है, क्या स्ट्रेट अवे हम ऑप्ट कर सकते हैं या कोई डेफरमेंट भी है? जी हाँ, डेफरमेंट है। आप जब चाहें कोई से भी ईयर में आप कैलकुलेशन कीजिए कि डिडक्शन मेरा मेट क्रेडिट रखा हुआ है, उसका बेनिफिट लेना है या नहीं लेना। तब जब आप कंफर्ट हो कि मेरे जो मैंने फोरगो करने हैं डिडक्शन मेट क्रेडिट का बेनिफिट वो अब है ही नहीं या ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हो कभी भी। बट वंस यू हैव एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, तो फिर ऐसा नहीं अगले साल फिर बाहर निकल जाओगे। तो 22% रेट रहेगी, सरचार्ज वही 10% और 4% एजुकेशन सेस रहने वाला है जो सेस है। नाउ बात करते हैं अब एक और इम्पोर्टेंट कि जो 115BAB है वो क्या डेफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो डेफरमेंट नहीं हो सकता। वो डेफरमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सेक्शन ये कहता है कि आप इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी जब आपने किया है उसी समय उसी ईयर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने डेफर कर दिया तो आगे आप 15% का बेनिफिट नहीं ले सकते। नंबर 2, एक और कंडीशन साथ में अटैच है। वो क्या है? वो ये है कि जो जितना भी आपने इससे रिलेटेड जो हमने डिडक्शन की बात की है उनसे रिलेटेड लॉस भी कैरी फॉरवर्ड। जैसे कौन सी डिडक्शन की हमने बात की? एडिशनल डेप्रिसिएशन की, 33ABA साइट रेस्टोरेशन, जो भी हमने बात की है वो रिलेटेड के अगर कोई लॉस आ रहा है साइंटिफिक रिसर्च का वो आगे कैरी फॉरवर्ड, इन्हीं से रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नाउ अब बात आती है डेफरमेंट हमने कर दिया, एक एक्सरसाइज होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से पहले हमें एक फॉर्म भी अपलोड करना पड़ेगा। उस फॉर्म का नाम है 115BAA जो सेक्शन है उसके लिए 10 IC है और 115BAB के लिए 10 ID है। वहाँ पे एक डिक्लेरेशन बेसिस है कि हम ये डिडक्शन नहीं लेने वाले। आप देखोगे तो उसका फॉर्मेट इस तरीके से बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो फोरगो कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। बट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न वी नीड टू सबमिट फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 IC 10 ID।
अगर वो नहीं करते तो फिर वो हम उस पर्टिकुलर जो रेट का बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 30% रेट भी है, 15% रेट भी है, 22% रेट भी है, अगेन टर्नओवर के साथ भी रेट भी है। होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव रिलेटेड टू एनी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। स्टे ट्यून्ड, नए अपडेट्स के साथ अवेलेबल रहूँगा। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।